एवं माताओं व बहनों, अस्सलामु अलैकुम। सलाम के जवाब से ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग किसी चतुर्वेदी जी महान की तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। सलाम के जवाब से ये पता नहीं चल रहा है कि आप किसी चतुर्वेदी की तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। जबकि मुझसे ये कहा गया है कि मौलाना साहब आज आपको कई भाषाओं में तकरीर करनी है, और वाकई मैं कई भाषाओं में तकरीर करता हूँ, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, और बहुत सारी किताबों के हवाले से तकरीर करता हूँ, जैसे कुरान, हदीस, रामायण, महाभारत, वेद, मथुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, पुराण में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, संग्राम पुराण, गोया के 18 पुराण है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आगे आइए तो मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, बहुत सारी किताबों के हवाले से आप लोग मेरी तकरीर समाप्त करेंगे। शर्त ये है कि आपको अपने सलाम के जवाब से ये साबित करना होगा कि हम सारे लोग आपकी तकरीर सुनने का मूड बना चुके हैं। अगर वाकई आप सबों ने अपना मूड बना लिया है तो एक बार मैं फिर सलाम करके देखता हूँ, बुलंद आवाज से मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। सलाम अलैकुम। सब तैयार है, सब लोहा गरम है। आज का ये मजमा इस वक्त 12 बजे के बाद 1 बज गया 1 बजे के बाद आज का ये मजमा अगरचे कम है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मजमे में अभी भी बड़ा दम है। ये नौजवान लोग तो कसम खुदा की जबरदस्त यही लोग माहौल बना देंगे, और ये पीछे वाले लोग भी, अब जितने लोग तकरीर खाने वाले थे वो खा के चले गए, अब तकरीर सुनने वाले जितने लोग हैं वो तकरीर सुनने वाले हैं। जो तकरीर देखने के लिए आए थे वो देख के चले गए, तकरीर सुनने के लिए जो आए थे वो अब तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। और ऐसे भी जब रात बूढ़ी हो चुकी है तब इस जवान को उठाया जा रहा है, और जब रात जवान थी तो बूढ़ों को उठाया जा रहा था। ऐसे आप लोग अगर थोड़ा सा साथ देंगे, मैं आपको बता दूं 20 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा। 20 मिनट, सिर्फ आपको 20 मिनट मेरा सपोर्ट करना है, मेरा समर्थन करना है। इंशाअल्लाह 20 मिनट में आपको लगेगा कि हाँ कोई तकरीर सुना, कोई मंत्र सुना, कोई श्लोक सुना, इंग्लिश सुना, अरबी सुना, अंग्रेजी सुना, संस्कृत सुना, 20 मिनट में सब सुना दूंगा इंशाअल्लाह। तो भैया आप लोग तैयार हैं? हाँ भाई, बहुत लोग तैयार हैं माशाअल्लाह। आज का ये मजमा 1 बजे के बाद अगरचे यहाँ कम है, मगर इस मजमे में वाकई बड़ा दम है। और ऐसे भी तकरीर करने के लिए मुझे 22,000 का यजीदी लश्कर नहीं चाहिए, मुझे तो 72 हुसैनी चाहिए। ये 72 हुसैनी बैठे हैं, और मैं ऐसी झलक पेश करूंगा, ऐसा आइटम पेश करूंगा कि आप लोग भी सोचिएगा कि चतुर्वेदी साहब को काश के 11 बजे उठाया गया होता, लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाना होगा। आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है, मगर इस मजमे में वाकई बड़ा दम है। इस मजमे में अभी भी बड़ा दम है। ये मजमा अभी भी बड़ा गर्म है कि नहीं भैया? सही है ना? हाँ, अभी भी है मजमा, माशाअल्लाह।
आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है मगर इस मजमे में बड़ा दम है। ये मजमा बड़ा गर्म है, ये मजमा बड़ा अहम है, ये मजमा बड़ा बादम है, ये मजमा अति सुंदरम है। अरे क्यों ना हो इस मजमे पर हुजूर आला हजरत का खास करम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, क्या कहते हैं। आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है मगर इस मजमे में बड़ा दम है। ये मजमा बड़ा गर्म है, ये मजमा बड़ा अहम है, ये मजमा बड़ा बादम है, ये मजमा अति सुंदरम है। अरे क्यों ना हो इस मजमे पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का खास करम है। और आपका ये पतला दुबला अनाउंसर तो कसम खुदा की बिल्कुल आइटम बम है। ये पतला दुबला अनाउंसर मगर ताकत बहुत है, पावर बहुत है और जेब में पैसा भी बहुत है। जेब में पैसा भी बहुत है माशाअल्लाह। ये देखिए नकीब साहब नवाज रहे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिरोज राहत साहब, इनका अंदाज़े तकल्लुम बड़ा खूबसूरत है माशाअल्लाह। नकाबत का जो अंदाज होना चाहिए अंदाज है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको पूरे हिंदुस्तान में फैला दे, पूरे हिंदुस्तान में आपका दौरा करा दे। भैया आप लोग पहले ये बताइए, वाकई आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? भाई पीछे वाले बोलिए ना, है तो थोड़ा हाथ उठाकर दिखाइएगा, थोड़ा हाथ उठाकर दिखाइएगा। कितने लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं? अभी तो मैं इनको जगा रहा हूं, अभी तो मैं जगा रहा हूं। अब मैं चेहरे में मुस्कुराहट देख रहा हूं, धीरे धीरे मुस्कुराहट चेहरे पे आ रही है। मैं तो यही चाहता हूं कि भैया 20 आदमी तकरीर सुने मगर थोड़ा माहौल बनाकर सुने, मुस्कुरा करके सुने, जिंदा दिली के साथ सुने। यही तो मैं चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। Oh beloved, say you, if you love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive your sins, and Allah is forgiving, merciful. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Honorable ulama kiram and respected audience, it is my first chance to come in this locality for giving speech. I am very happy to look your activity and your happiness in this Azmate Walidain conference. First of all, I congratulate to Mukhiya ji and his brothers who worked hard to manage this great function. And I congratulate to all audience of this Azmate Walidain conference who is listening praise unto Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And I am praying from Almighty Allah to make this great function successful. काबिल कदर उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके इस इलाके में खिताब के लिए आने का ये मेरा पहला इत्तफाक है, प्रथम अवसर है। आप हजरात की एक्टिविटी, आप हजरात की सरगर्मी देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं इस इलाके के मुखिया जी और उनके जुमला बरादरान को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने बड़ी अर्करेसी और जाफिशानी के बाद इतने बड़े, इतने खूबसूरत, इतने सुंदर प्रोग्राम का कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसका इनेकाद किया है। साथ ही साथ इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए जुमला सामीन, ऑल ऑडियंस, तमाम श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो यहाँ बैठे रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वर्णन सुन रहे हैं, उनका जिक्र समाअत फरमा रहे हैं।
और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। एक तो इशा के बाद से लगातार सुन रहे हैं, 1 बज गया, अभी 20 मिनट तकरीर करूंगा 1:30 बज जाएगा, फिर नदीम साहब आएंगे आधा घंटा पढ़ेंगे 2 बज जाएगा। लोग आदमी हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आप हजरात के बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप हजरात को दरे रसूल पर रोज़े रसूल पर हाजिर कर दे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी मैं देख पा रहा था कि स्टेज पे औलादे रसूल अली के लाल तशरीफ फरमा थे, उनकी तकरीर भी हुई। हजरत पीर तरीक़त सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, बहुत अच्छी तकरीर हुई माशाअल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे पैगामात आपको मिले। वो अली के लाल आले रसूल औलादे रसूल के हवाले से मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक शेर सुना दूं, फिर मेरी तकरीर शुरू होगी, फिर संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी जैसे जैसे आप सुनेंगे 20 मिनट में सुना के मैं अपनी जगह ले लूंगा। शेर सुनिएगा, बड़ा अच्छा लिखा गया है। फर्शे ज़मीं से लेकर, देखिए अच्छा बोल रहा है भाई। जो लोग बोलते हैं कि नहीं कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतना अच्छा मजमा बोल रहा है, उसके बाद भी आप लोग बोलिएगा बोल नहीं रहे हैं, तो थक जाए क्या है। नहीं बहुत अच्छा, हम तो आप लोगों का सपोर्ट करते हैं भाई, हम आपकी शिकायत नहीं करेंगे कहीं भी। फर्शे ज़मीं से लेकर, माशाअल्लाह, फर्शे ज़मीं से लेकर अर्शे बरी तक शोहरा अली के लाल का, 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 अली के लाल का। माशाअल्लाह, क्या कहने हुजूर, माशाअल्लाह। एक कब्शा के लोग शुरू भी किए तो 200 रुपए के नोट से शुरू किए, कहीं तो सिर्फ 10 टकिया चलती है जी जी जी, मगर यहाँ 200 से उद्घाटन होता है। सुभान अल्लाह, ये देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज्बाती दे नहीं, ऐसा लगता है कि टाटा आने जाने का किराया वसूल हो ही जाएगा। मधुपुर है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब चतुर्वेदी टाटा जमशेदपुर, यहाँ के नौजवान सुन्नी हुसैनी मुसलमान, अरे बात क्या कहने भाई, सदाकतों को सजाता है, शान देता है, खुदा परस्त हर एक इम्तहान देता है, मगर हुसैन के घर की कोई मिसाल नहीं, यहाँ तो गोद का बच्चा भी चांद देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 4 लोगों ने 500-500 रुपए करके 2000 रुपए, अभी मैंने एक शेर भी नहीं पढ़ा। क्या बात है, इतनी दौलत नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी दौलत शब्बीर के दीवाने लुटा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब शब्बीर के दीवाने की बात चल रही है, मैं भी अनाउंसर साहब वो सुनाऊंगा, वो सुनाऊंगा, वो सुनाऊंगा कि ये लोग भी कयामत तक नहीं, कम से कम मेरे मरने तक जरूर याद रखेंगे। अभी मैंने पढ़ा नहीं भैया, 2500 से ज्यादा पार हो गया। सुभान अल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब्शा है। मेरे अजीजुल कद्र मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा था, हजरत कब्शा है, कब्शा। आप एक बार चलिए कब्शा देख लीजिएगा कैसे नोट बरसता है। कब्शा 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 ये बोल रहे थे मौलाना साहब, चलिए आप एक मर्तबा मेरे इलाके में चलिए, देखिए कैसे नोटों की बारिश होती है। अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं है भाई। अल्लाह ताला आप हजरात की इस दीवानगी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके इस नजराने को कबूल फरमाए। फरिशे ज़मीं से लेकर, फरिशे ज़मीं से लेकर अर्शे पर तक शोहरा अली के लाल का, अली के लाल का, अली के लाल का, अली के लाल का। माइक भी इतना अच्छा बजा रहे हैं आप, जो लोग आपकी शिकायत करते हैं मैं उनका मुखालिफ हूँ। माइक बहुत अच्छा बज रहा है ना, माइक अच्छा बज रहा है। अभी नदीम साहब भी आएंगे, वो भी तारीफ करेंगे, माइक बहुत अच्छा बज रहा है। भैया एक बार अपने अली के लालों के नाम पर, इमाम हसन और हुसैन के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, या हुसैन। कितना अच्छा बोलने लगा है मजमा। फरिशे ज़मीं से लेकर अर्शे बरी तक शोहरा अली के लाल का, अली के लाल का। अब तो देखना पड़ रहा है कि कहीं 500 वाला तो नहीं चला रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस नजराने को कबूल फरमाए। बड़ा अच्छा बंद मुलाहिजा फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह एकदम गर्मी पैदा हो जाएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी, पूरे मजमे में गर्मी आ जाएगी। सुनिएगा मेरे नौजवान भाइयों, इधर 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 सुनिए एकदम। अब आप ही लोगों के लिए, वो जो पीछे बैठे हैं उन लोगों के लिए मैं बंद सुना रहा हूँ। बड़ा अच्छा लिखा है, मौला अली के प्यारे, मौला अली के प्यारे करबल में जा रहे हैं, मौला अली के प्यारे करबल में जा रहे हैं, मौला अली के प्यारे करबल में जा रहे हैं। सुनिएगा नकीब साहब, ये लोग माशाअल्लाह एकदम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेदार हैं, दीवानगी के आलम में बैठे हैं। इमाम हुसैन का नाम सुनेंगे, इमाम हुसैन का नाम सुनेंगे मचल जाएंगे। आप लोगों में से नारा होना चाहिए, स्टेज से नहीं, आप लोगों में से नारा होना चाहिए। ऐसा शेर ही मैं पढ़ने जा रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, जहां मैं ये शेर पढ़ता हूँ पूरे हिंदुस्तान में 2-4 जगहों से नारा लगता है। सुनिएगा, बड़ा अच्छा लिखा है, शायर ने लिखा है, मौला अली के प्यारे माशाअल्लाह मेरे मिजाज का मजमा मिला, मुझको जैसा मजमा चाहिए वैसा मजमा मिल गया माशाअल्लाह। अब तो मैं बोला 20 मिनट 5 मिनट और बढ़ा दूंगा, मैं 25 मिनट तकरीर करूंगा।
बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। लेकिन अभी तक मुझे थोड़ी शिकायत है। अब मजमा चूंकि 1 बजे के बाद हो चुका है, इसलिए अब दूर बैठने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा करीब हो जाइए आप लोग, एकदम इधर से आ जाइए तो सामने आ जाइए, थोड़ा भैया चचा थोड़ा सामने आ जाइए ना, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। 20 मिनट तकरीर करूंगा, लेकिन याद रखिएगा आप, एक जमाने तक याद रखिएगा इंशाल्लाह। नारा लगाइए हजरत, देखिए सारे लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, एकदम। और थोड़ा करीब हो जाए, और थोड़ा सा करीब हो जाए, और थोड़ा सा करीब आ जाइए माशाल्लाह। चचा बैठे, चचा लोग जो बैठे हैं थोड़ा करीब हो जाइए, सिर्फ करीब हो जाइए बस, और कुछ नहीं। आप मुझे कुछ मत दीजिएगा, मगर करीब आके बैठ जाइए बस। 20 मिनट तकरीर करूंगा इंशाल्लाह, आप मुझे बहुत दिनों तक याद रखेंगे। बिल्कुल करीब हो जाइए माशाल्लाह। देखिए बहुत अच्छा बैठ गए ये लोग। भैया आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अभी मैंने एक ही बंद पढ़ा, वो भी पूरा नहीं पढ़ा है, अभी पूरा नहीं पढ़ा है, एक ही बंद पढ़ा है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? मौला अली के प्यारे, कहाँ जा रहे हैं? जल्दी आइए। हाँ, मौला अली के प्यारे करबल में जा रहे हैं। मुखिया साहब के यहाँ का प्रोग्राम है माशाल्लाह, जिंदा दिल लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुखिया साहब चूंकि पूरे इलाके का काम करते हैं, पूरे इलाके की खिदमत करते हैं, पूरे इलाके के लोगों को और उनके घर बार को, इलाकों को, रोड चौराहे को सजाते हैं, संवारते हैं। दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुखिया साहब के दिलों, मुखिया साहब के घर वालों को भी सजा दे, उनके दिलों को भी सजा दे, उनके घर वालों को और घर को भी सजा दे माशाल्लाह, इस गांव को भी सजा दे, इस गांव में रहमतो नूर की बारिश बरसा दे अल्लाह तबारक व तआला। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बस 15 मिनट तैयार रहिएगा और ज्यादा देर में कुछ नहीं बोलने वाला। मौला अली के प्यारे करबल में जा रहे हैं, इस्लाम के लिए तो गर्दन कटा रहे हैं। मौला अली के प्यारे, मौला अली के प्यारे करबल में जा रहे हैं, इस्लाम के लिए तो गर्दन कटा रहे हैं। भूलेगा कैसे जमाना, भूलेगा कैसे जमाना, भूलेगा कैसे जमाना के गाता रहेगा तराना अली के लाल का, अली के लाल का, अली के लाल का, अली के लाल का। भैया आप लोगों को अच्छा लग रहा है? आगे तकरीर में बढ़ाऊं, तकरीर में आगे बढ़ाऊं? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अली के लालों का जिक्र अच्छा लग रहा है, अली के लालों की बात अच्छी लग रही है, इमाम हुसैन और हसन की बात अच्छी लग रही है, तो पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट के लिए एक गुजारिश करता हूँ, मेरी 1 मिनट की गुजारिश को कबूल कर लीजिए, कसम खुदा की आपके लिए बड़ा फायदा होगा। वो गुजारिश ये है कि आप लोग पूरा मजमे के सारे लोग अपने दोनों हाथों को 1 मिनट के लिए उठा लीजिए, 1 मिनट के लिए अपने सारे हाथों को उठा लीजिए। आप ये जो हाथ उठाए हैं, ये जो हाथ उठे हैं, ये कोई मामूली हाथ नहीं है, ये जो हाथ उठे हैं कोई हल्के फुल्के हाथ नहीं है। ये किसका हाथ है? या नबी कहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? या अली कहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? सिद्दीक की सदाकत पर मर मिटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उमर की अदालत पर जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये
किसका हाथ है? ये उस्मान की सखावत पर कुर्बान होने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अली की शुजाअत पर जान निछावर करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? हुसैन की शहादत पर मर मिटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? ये अब्बास के कटे हुए बाजू पर अपनी जान निछावर करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? ये नन्हे मासूम अली असगर की मासूमियत पर कुर्बान होने वालों का हाथ है। जब जब ये हाथ उठा है इनकलाब पैदा हुआ है। गांधी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। इंदिरा गांधी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। जब जब ये हाथ उठा है इनकलाब पैदा हुआ है। बड़े बड़े सरदारों ने इसी हाथ को उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। आज से कुछ दिनों पहले आपने भी इसी हाथ को उठाया तो किसी को एमएलए बना दिया, किसी को एमपी बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को मुखिया बना दिया, किसी को सरपंच बना दिया। लेकिन इसी हाथ को आप किसी दुनियादार के लिए नहीं, अहमद मुख्तार के लिए उठाओगे तो आप किसी को एमएलए नहीं बनाओगे, किसी को एमपी नहीं बनाओगे, किसी को विधायक नहीं बनाओगे, किसी को मुखिया नहीं बनाओगे, किसी को सरपंच नहीं बनाओगे, आप किसी को असेंबली नहीं दोगे। अगर आप इसी हाथ को किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पर उठाओगे तो आपको असेंबली नहीं, जन्नत की गली मिल जाएगी, मुस्तफा के मदीने की गली मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने की गली ऊंचे पे जन्नत नाज करती है। आपको असेंबली नहीं, जन्नत की हवेली मिल जाएगी, मुस्तफा के मदीने की गली मिल जाएगी। क्या बात है, फरस्ते रहमत नाज करती है। बहुत अच्छा मजमा है, मैंने कोई हक अदा नहीं किया, मजमा बड़ा अच्छा है। माशाअल्लाह, आपकी दुआएं, आप बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं तो अच्छा बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह, ये खानकाही लोग हैं माशाअल्लाह, आलिम तो है ही हैं, खानकाह से भी इनका ताल्लुक है, तो फैज तो जारी होगा ही। और ये उस खानकाह में इनसे मुलाकात हुई है, कसम खुदा की, जिस खानकाह का तज़किरा सुना तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। उसी खानकाह में अभी 4-5 दिनों पहले मुझे ये ताजे बुखारी से नवाजा गया है। क्या कह रहे हैं भाई, बहुत मौजूद थे उसी खानकाह में, इस ताज से मुझे नवाजा गया है। इसलिए खानकाही लोगों से टक्कर लेने की कोशिश मत करना। ये आंख बंद करते हैं तो नामे आमाल पर निगाह डाल देते हैं। भैया आप लोग वाकई तकरीर सुनने के मूड में है, 10 मिनट और 10 मिनट मेरा बाकी है टाइम, सुनने के मूड में है भाई? आप लोग बोलिए ना, 10 मिनट सुनना है। अगर पूरा मजमा सुनना, पीछे के लोग भी इधर तो तैयार हो गए लोग जहनी तौर पर, आप लोग भी अगर तैयार हैं, पूरा मजमा तैयार है, तो एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से इमाम हुसैन और इमाम हसन का नाम लेकर जोर से बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अभी तो मैं संस्कृत मंत्र और श्लोक और हिंदी अंग्रेजी ये सब तो मैंने भी सुनाया भी नहीं है। हजरात मैं सुनाऊंगा, धीरे धीरे सुनाऊंगा। अब 20 नहीं 25 मिनट और 5 मिनट बढ़ा देता हूँ, 30 मिनट। क्या सिर्फ और 5 मिनट बढ़ा देता हूँ, 30 मिनट, 4 बजे तक। माशाअल्लाह, ये लोग 4 बजे तक बोल रहे हैं। और नदीम फैजी साहब को आप कब सुनेंगे? सुबह 7 बजे तक। ये दीवानगी है। अभी मुझे सबसे बड़ी जो खुशी हो रही है, मेरे क्लास फ्रेंड, बड़े काबिल आलिम दीन,
बासलाहियत आलिम हजरत अल्लामा मौलाना मुबश्शिरुल इस्लाम साहब किबला स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। इस इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। शायद आप कुछ लोग न जानते हो, ये मदरसा फैजुल उलूम के बहुत बड़े सीनियर मुदर्रिस रह चुके हैं। वो इस स्टेज पर तशरीफ फरमाए, मेरी गुजारिश पर आ गए हैं आपके स्टेज में, वरना ये जल्दी स्टेजों पे नहीं जाते हैं। अरबी और इंग्लिश पानी की तरह बोलते हैं। अरबी और इंग्लिश तो इन्होंने मुझे सिखाया है, वो भी मौजूद है। वक्त नहीं है, वरना इनकी तकरीर सुनते तो आपका हृदय गदगद हो जाता। हजरत तशरीफ रखते हैं। इंग्लिश और अरबी जबानों अदब के माहिर शख्सियत का नाम है हजरत अल्लामा मौलाना मुबश्शिरुल इस्लाम नूरी साहब किबला। हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। आपके जलसे में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ लाई हैं भैया। और 2 मिनट में तकरीर करूं, उसके बाद मैं रामायण और महाभारत के पन्नों को उलटने की कोशिश करूंगा। गुलाम मोहम्मद जल्दी आइएगा, हाँ जल्दी आइएगा। हजरत आज से कुछ दिनों पहले मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब ने मुझे दावत दी कि हुजूर मेरे इलाके में कब्सा आपको चलना है। मैंने कहा क्यों चलना है? इन्होंने कहा कि अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मुखिया साहब की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मैंने कहा किस सिलसिले में वो प्रोग्राम होगा? मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा चूंकि मुखिया साहब की वालदा का इंतकाल हो गया है, 40वां का मौका है और हर साल वो इसी तरह का बड़ा प्रोग्राम करते हैं। कई सालों से लगातार प्रोग्राम हो रहा है, तो ये गालिबन 40वां का प्रोग्राम है ना, 40वां का प्रोग्राम है। मैं सोचने लगा या अल्लाह इन सुन्नियों को हो क्या गया है, इन सुन्नियों को हो क्या गया है। जब देखो जलसा होना चाहिए, जब देखो जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, जब देखो मिलाद मुस्तफा होना चाहिए, जब देखो नाते मुस्तफा होनी चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नियों को? माँ का 40वां है तो जलसा होना जरूरी है क्या? अरे कुरान खानी करवा दीजिए, इसाले सवाब की महफिल कायम कीजिए, इसाले सवाब कर दीजिए, गरीबों को खाना खिला दीजिए, हो जाएगा। जलसा होना चाहिए। क्या हो गया सुन्नियों को? बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, 40वां है, जलसा होना चाहिए। बेटा की शादी है, जलसा बोलिए ना होना चाहिए, बोलिए ना भैया होना चाहिए। बेटा की शादी है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए। बेटे का अकीका है, खतना है, जलसा। थोड़ा बोलिए बोलिए, एकदम थोड़ा सा रंग, 2-3 मिनट एकदम रंग में। जलसा होना चाहिए, बोलिए होना चाहिए, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफा होना चाहिए। 12वीं शरीफ का चांद निकल आया, नबी के दीवाने मचल गए, झूम गए, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए। 11वीं शरीफ का चांद निकल आया, गौस के दीवाने मचल गए, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफा होना चाहिए। रजब का महीना आ गया, रजब का चांद निकल आया, ख्वाजा के दीवाने मस्त अलस्त हो गए, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए। मुहर्रम का चांद नजर आ गया, हुसैनी दीवाने मचल गए, जलसा। थोड़ा आप लोग भी बोल लीजिए ना, थोड़ा जोर से,
जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए। क्या हो गया है सुन्नी मुसलमानों को, क्या हो गया है मुसलमानों को? जब देखिए जलसा होना चाहिए की बात करते हैं, जब देखिए मिलाद मुस्तफा होना चाहिए की बात करते हैं, जब देखिए जिक्र मुस्तफा होना चाहिए की बात करते हैं, जब देखिए नाते मुस्तफा होनी चाहिए की बात करते हैं। क्या हो गया है इन सुन्नी मुसलमानों को? मैंने बड़े बड़े उलमा से हाथ जोड़कर अर्ज किया, स्टेज पर बैठे हुए उलमा से हाथ जोड़कर दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर आप ही बता दीजिए इन सुन्नियों को क्या हो गया है? जब देखो जलसा होना चाहिए की बात करते हैं, जब देखो नाते मुस्तफा होनी चाहिए की बात करते हैं। माँ का 40वां है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। बेटे की शादी है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। बेटे का खतना है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। नया मकान बना लिया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। 12वीं का चांद नजर आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। 11वीं का चांद नजर आया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। रजब का चांद आज निकल आया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। मुहर्रम का चांद निकल आया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। क्या हो गया है इन सुन्नी मुसलमानों को? जब देखिए जलसा होना चाहिए की बात करते हैं, जब देखो जिक्र मुस्तफा होना चाहिए की बात करते हैं, तो उलमाए किराम ने जवाब दिया, ऐ अब्दुल हन्नान, अरे तुझे पता नहीं रसूल गिरामी वक़ार ने अपनी उम्मत को हर मोड़ पे याद किया है। सफर में हो तो उम्मत याद, हसर में हो तो उम्मत याद, खलवत में हो तो उम्मत याद, जलवत में हो तो उम्मत याद, आबादियों में हो तो उम्मत याद, वीरानियों में हो तो उम्मत याद, पहाड़ की बुलंदियों में हो तो उम्मत याद, जमीन की बस्तियों में हो तो उम्मत याद। रसूल गिरामी वक़ार ने अपनी उम्मत को हर मोड़ पे याद किया है, इसीलिए उनके उम्मती भी अपने आका को हर मोड़ पे याद किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। एक समनितर मले समाचार्य समर्विता महामती दी खयात शिष्या का समर्विता निर्दोष महादेव मौसली वासीनम गंगा जल संसना पे पंचकवे समर्विता चंद्रा देवी बेचर्ज तुष्टावा मनुसाहर भोज राजवाचा नमस्ते गिरिजीनाथ मरुस्थली वासी रे त्रिपुरा सुरनाशा पर्वती रे। ऐसा लगता है कि पूरी पूरी संस्कृत आप लोग समझ रहे हैं। अरे आप समझें या ना समझें, इतना तो जरूर समझ रहे हैं कि आज के इस स्टेज में, मुखिया जी के इस जलसे में हम किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस धार्मिक स्टेज और स्थल पर किसी ऐरे गैरे का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आज के इस बस में मोहब्बत में सैयदुल अंबिया की बात कर रहे हैं, मदीने के ताजदार की बात कर रहे हैं, सरवरे कायनात की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है नकीब साहब तकरीबन 80% लोग तो समझ ही गए, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। 80% लोग समझ गए, 20% लोग नहीं समझे हैं। मैं उनको समझाने के लिए थोड़ा और हल्का करता हूँ, हल्का करता हूँ, हल्का कर दूंगा एकदम, बिल्कुल जल्दी में मैं हल्का करने जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा लिखा है भविष्य पुराण में। पहले ये बता दूं भविष्य पुराण किसे कहते हैं? जिसमें भविष्य में होने वाली, फ्यूचर में होने वाली बातों का बयान हुआ है, मुस्तकबिल में होने वाली बातों का बयान हुआ है। बंबई से जो भविष्य पुराण छपा उसके 4 परब है, ब्राह्मण, मध्यम, प्रतिसरक उसके तीसरे परब, यानी प्रतिसरक के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें श्लोक में नबी की आमद से मुताल्लिक, नबी के शुभ आगमन से संबंधित बड़ा प्यारा श्लोक लिखा गया है, जिसमें कहा गया महादेव मरुस्थलीवासीनम गंगा जल संसना पे पंचकवी समन्विता चंदना देवीर वैचर्ज तुष्टावा मनुसाहरम भोज राजवाचा नमस्ते गिरिजीनाथ मरुस्थलीवासी ने त्रिपुरा सुरनाशा पर्वती रे।
माशाल्लाह धीरे धीरे अब ये लोग समझेंगे और पूरा समझेंगे, मैं बैठ जाऊंगा। भविष्य पुराण में आया है, लिंग छेदी शिकाही न शमश्रुधारी सदु सकौ चला पी सरु भजी भविष्यति जरो ममा वीना कौलम जो पशु सदसा भजया बता ममा मुस्ले संस्कारी कुशैखी भविष्यति। माशाल्लाह देखिए धीरे धीरे समझने वालों की तादाद बढ़ रही है। लगता है 85% लोग समझ गए, 15% लोग नहीं समझे। मैं और समझा लेता हूँ, फिर पूरे लोग समझ जाएंगे, मैं बैठ जाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 20 से 25 मिनट। बहुत अच्छा लिखा गया है, आता है अथर्ववेद में आया है। वेद में 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। अथर्ववेद में आता है, इदम जना उपसुरुत निराशन सताविशते षष्ठी सहस्रा नवंती चकौर मारुष में सुदत है उष्ट्रायसवम परवाहनो धूमंतो निर्दिश्रश्री जिहिदते दिविस्मान उपसुपरशा ईशैशाया मामहे सतम निष्कानम दशम सर्ज त्रीनि सता निवर्ताम सहर्षा दशम गो। अभी जो मैं मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में जो मंत्र आया है मैं समझता हूँ तकरीबन 90% लोग तो समझ ही जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लिखा है ला इलाहा हरने पापन। ला इलाहा से तो समझ में आ रहा होगा कुछ। ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाहु परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त न होई बिना मुहम्मद नाम। ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाहु परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त न होई बिना मुहम्मद नाम। बात है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए बहुत अच्छा समझ रहे हैं। ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाहु परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त न होई बिना मुहम्मद नाम। बहुत हद तक समझ रहे होंगे आप, लेकिन अगर अब भी नहीं समझे हैं तो तुलसीदास का सुनिएगा। नकीब साहब, तुलसीदास का एक श्लोक सुनाने जा रहा हूं। संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 और कांड नंबर 6 में तुलसीदास ने सबका निचोड़ बयान किया है, सबका माहसल, सबकी व्याख्या करके रख दी है तुलसीदास ने। सबका निचोड़, सबका माहसल सुनिएगा। तुलसीदास ने लिखा है, अच्छा लिखा है। पहली लाइन तो हो सकता है न समझ में आए, दूसरी लाइन आपको मुकम्मल समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। सबकी निचोड़ माहसल, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप पूरा समझ जाएंगे सबकी निचोड़ क्या है। तुलसीदास ने संग्राम पुराण में लिखा है, तब तक सुंदरी, थोड़ा सा बोल दिए, तब तक सुंदरी माती को पहली लाइन नहीं समझ में आएगी, लेकिन दूसरी लाइन मुकम्मल समझ में आ जाएगी। और आपको समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह, अगर मुकम्मल समझ में आ जाए तो नारे तकबीर। और नकीब साहब, मैंने अभी 4 दिनों पहले पढ़ा था एक जगह, आधा मजमा खड़ा हो गया था, चूंकि बात समझ में आ गई थी, सबका माहसल समझ में आ गया था, सबकी निचोड़ समझ में आ गई थी बात, तो खामोश नहीं बैठा लोगों ने। माशाअल्लाह तुलसीदास के इस श्लोक को समझते ही लोग खड़े हो गए, नबी का जिक्र और नबी की ये खास बात सुनकर के मचल गए। सुनिएगा, लिखा तुलसीदास ने सबको मासल, तब तक सुंदरी, तब तक सुंदरी माती को अरे बिना मुहम्मद पार ना हो। दोनों आलम में तुझे मतलूब घर आराम है, यहाँ भी आराम चाहते हो, वहाँ भी आराम चाहते हो, यहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, वहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, यहाँ भी शांति चाहते हो, वहाँ भी शांति चाहते हो, यहाँ भी अमन चाहते हो, वहाँ भी अमन चाहते हो, यहाँ भी अमान चाहते हो, वहाँ भी अमान चाहते हो, यहाँ भी चैन चाहते हो, वहाँ भी चैन चाहते हो, यहाँ भी करार चाहते हो, वहाँ भी करार चाहते हो। अजी दोनों आलम में तुझे मतलूब घर आराम
उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। ला इलाहा ने बाबन इल्लल्लाहु परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त न होई बिना मोहम्मद नाम। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह, बोलिए ना, ला इलाहा पढ़ने से ला इलाहा रे बापन पाप हरण हो जाते हैं, गुनाह मिट जाते हैं। ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाहु परम पदम, इल्लल्लाह पढ़ने से परम पदवी मिल जाती है, आलम की इमामत मिल जाती है, आलम की शुजाअत मिल जाती है, आलम की सखावत मिल जाती है, आलम की इमामत मिल जाती है। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। और मुखिया साहब की इस महफिल में, इस जलसे में आप बैठे हैं तो सबसे पहले अपने गुनाहों को मिटा लीजिए और एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए और जोर से पढ़ लीजिए ताकि जितने लोग बैठे हैं सबों के गुनाह मिट जाएं, खत्म हो जाएं। आप लोग जोर से पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाहु परम पदम, ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं, इल्लल्लाह पढ़ने से परम पदवी मिल जाती है, आलम की इमामत मिल जाती है, आलम की शुजाअत मिल जाती है, आलम की सखावत मिल जाती है, आलम की इमामत मिल जाती है। और ऐ लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम वैकुंठ में दाखिला चाहते हो, अगर तुम पैराडाइज में एंट्री चाहते हो तो मोहम्मद का नाम सुबह जपा करो, मोहम्मद का नाम शाम जपा करो, मोहम्मद का नाम खलवत में जपा करो, मोहम्मद का नाम जलवत में जपा करो, मोहम्मद का नाम आबादियों में जपा करो, मोहम्मद का नाम वीरानियों में जपा करो, मोहम्मद का नाम पहाड़ की बुलंदियों में जपा करो, मोहम्मद का नाम जमीन की पस्तियों में जपा करो। और कान खोल करके सुन लो कि ये जन्नत किसी के बाप की नहीं है, ये तो मेरे रसूल पाक की है। तब तक सुंदर माटी को अरे बिना मोहम्मद